सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मुस्कुराइए, आप लक्ष्य एकेडमी में हैं। स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लक्ष्य एकेडमी स्टडी पॉइंट में। शिक्षक भर्ती के लिए बाल विकास के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं बुद्धि। कल हमने बुद्धि के विषय में पढ़ा था, उसी के आगे हम कंटिन्यू करते हैं। कल हमने ये देखा था कि बुद्धि के अंतर्गत जो है बुद्धि के प्रकार देखा था। और आवाज़ नहीं करना है इधर जो ऑफलाइन बैठे हैं। ये नहीं कि मैं ऑनलाइन वालों को उधर समझा रहा हूं तो इधर आप लोग ने चालू कर दिया। बुद्धि के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि बुद्धि के प्रकार जो है 3 होते हैं। क्या क्या? मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। और दूसरा जो है ये बताया किन्ने? गैरेट ने और थॉर्नडाइक ने बताया। साथ में बुद्धि के अलग अलग सिद्धांत हमने देखा था। तो बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया? अल्फ्रेड बिने, टर्मन और स्टर्न ने दिया। अल्फ्रेड बिने और टर्मन और स्टर्न ने दिया। पढ़ाते पढ़ाते मुझे बड़ा मजा आता है। एक इधर लोगों को दिखता है ये वाला चेहरा, ये जो गूगल मीट पर है उनको ये यहाँ वाला चेहरा दिख रहा है। एक वो कैमरा में है उनको यूट्यूब वाला दिख रहा है, और एक उसके पीछे जो स्क्रीन लगी है उसमें मैं ही दिख रहा हूँ। तो मुझे सब तरफ देखना पड़ता है। अगर इधर ही इधर देखूं तो नज़र सिर्फ इधर रहती है, उधर देखूं तो उधर ही, और इधर रहेगी तो इधर। तो ऐसा देखना पड़ता है कि सबको ये लगे कि हमारी तरफ देख रहे हैं। तो कभी कभी घुस जाओ कैमरे में तो उनको ऐसा लगता है कि अरे हमारी तरफ देख रहे हैं, है ना। तो जैसे जो है, हम माइक चालू है कि नहीं है? चालू आज। हाँ, एक पक्षी रहता है बोले जो अपनी गर्दन सब तरफ घुमा लेता है। उल्लू जो है 360 डिग्री गर्दन घुमा लेता है। तो अगर किसी की गर्दन पूरी 360 डिग्री घूम जा रही है, इसका मतलब वह उल्लू बनने की श्रेणी में है। मेरी तो अभी पूरी नहीं घूम रही है, सामने बस घूम रही इतनी बस। तो ये जो है क्या, एक से एक एग्जाम्पल आते हैं तो व्यक्तिगत विभिन्नता है, और हर एग्जाम्पल अपने आप में मजेदार है। उल्लू एक रात्रिचर प्राणी है और 360 डिग्री अपनी गर्दन घुमा लेता है क्योंकि उसकी आंखें सामने होती है। चलिए, तो अपन ने बुद्धि का एक कारक सिद्धांत पढ़ा था। किसने दिया? बिने, टर्मन, स्टर्न ने 1911 में दिया। और पहला कारक कौन सा है? जी कारक। जी का मतलब होता है जनरल, जनरल का मतलब होता है सामान्य। सामान्य कारक जो है हमें जो है कहाँ से मिलता है? जन्मजात मिलता है, और ये वंशानुक्रम पर आधारित होता है। ये छोटा सिद्धांत है, इसलिए जॉनसन ने इसे जो है निरंकुशवादी सिद्धांत कहा है। इसके बाद जो है दूसरा तत्व होता है एस तत्व। तो स्पीयरमैन ने दो तत्व का द्विखंड या द्विकारक या द्वि इकाई का सिद्धांत दिया। किसने? स्पीयरमैन ने। और दूसरा तत्व बताया एस तत्व। जहां जी सामान्य है तो एस स्पेशल है, जी जनरल है तो एस स्पेशल है, जी सामान्य है तो एस विशिष्ट है, जी जन्मजात मिलता तो एस अर्जित होता है, जी जहां वंशानुक्रम से मिलता तो एस वातावरण से मिलता है, जहां जी राजा है वहां एस प्रजा है। इसलिए राजतंत्रीय सिद्धांत कहते हैं जी को चेंज नहीं कर सकते लेकिन एस को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद जो है बुद्धि का त्रितत्व या त्रिकारक सिद्धांत दिया किसने? स्पीयरमैन ने। तीसरा कारक क्या बताया? समूह तत्व। जी प्लस एस को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? समूह बन जाएगा। तो समूह तत्व को बताया किसने? स्पीयरमैन ने। अगला सिद्धांत आपने देखा होगा बुद्धि का बहुखंड का सिद्धांत, बहुतत्व का या बहुबुद्धि बहुतत्व बहुखंड या बहुकारक सिद्धांत दिया किसने? थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक महोदय का कहना है कि बुद्धि में एक तत्व नहीं होते, बुद्धि अनेक तरह से, असंख्य तरह से सोचती है, और अलग अलग तरह से बुद्धि सोचती है, असंख्य तरह से, करोड़ों तरह से, और ऐसे सोचती है जैसे जैसे कठिनाई स्तर बढ़ते जाता है बुद्धि वैसे वैसे आगे सोचना और विस्तृत होते जाता है। जिस प्रकार से एक परमाणु का एक जो है अणु से कई अणु निकलते जाते हैं और वो विस्फोट आगे बढ़ते जाता है, जिस प्रकार जो चींटियों का जो दीमक या जो बोलता बालू का ढेर होता है उससे इसकी तुलना की गई है, बालू के ढेर से और परमाणुवादी सिद्धांत से। कौन सा? बुद्धि का बहुखंड बहुकारक या बहुतत्व का सिद्धांत जो दिया किसने? थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक महोदय कहाँ के थे? अमेरिका के थे। और ये स्पीयरमैन कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे। और ये आपका अल्फ्रेड बिने कहाँ के थे? फ्रांस के थे। आपको ये भी याद रखना है। अगला आपने देखा होगा कि बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत या बुद्धि का समूह तत्व का सिद्धांत किसने दिया? थर्स्टन और कैली ने दिया। थर्स्टन और कैली ने दिया। थर्स्टन ने एक बुक लिखा पीएमए, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, और कैली ने एक बुक लिखा क्रॉस रोड्स इन द माइंड्स ऑफ माइंड। थर्स्टन और कैली, थर्स्टन ने शुरू में कितने बताया था? 7, बाद में कितने हो गए? 9।
पहले बताया 13, पहले 13 बताया था समूह, लेकिन वास्तविक माना 7, कैली ने बताया 9। उन 7 में आपने देखा होगा शाब्दिक योग्यता, स्मरण योग्यता, अंक योग्यता, तार्किक योग्यता, वाक योग्यता, प्रत्यक्षणात्मक योग्यता और क्या वस्तु परीक्षण की योग्यता, ऐसी 7 योग्यता होती है। इसके बाद आपने बुद्धि का पदानुक्रमिक या बुद्धि का क्रमिक महत्व का सिद्धांत देखा होगा। क्रम से क्रमिक महत्व या पदानुक्रमिक सिद्धांत मतलब किसने दिया? बर्ट एंड बर्नर। क्रम में आपने देखा होगा सबसे ऊंचे क्रम में क्या रहता है? जी तत्व, और फिर उसके ब्रांचेस होते जाती है तो क्या हो जाता है? एस तत्व। तो जी उच्च शिखर पर रहता है और एस उसकी ब्रांचेस बनते जाती है, और जैसे जैसे सोचते जाएंगे तो और एस बढ़ाते जाओ। जी तो है ही ना आपके पास, ये तो दिमाग तो है ही, फिर जितना चलाते जाओ चलाते जाओ चलाते जाओ। तो ये क्रमिक महत्व का सिद्धांत है जो दिया किसने? बर्ट एंड बर्नर ने। किसने दिया? बर्ट एंड बर्नर ने दिया। इसके बाद आपने देखा होगा बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत। बुद्धि के 3 आयाम होते हैं। क्या? संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद, या प्रक्रिया अंतर वस्तु परिणाम। प्रक्रिया अंतर वस्तु परिणाम। इसमें आपने देखा होगा ऑपरेशन, कंटेंट और प्रोडक्ट। ऑपरेशन, कंटेंट और प्रोडक्ट। और इसी के आधार पर एक बुद्धि का संरचना बनाया, बुद्धि का एक मॉडल बनाया किसने? गिलफोर्ड ने। और बताया कि 1967 में कि इसमें कितने कोष होते हैं? 120 कोष होते हैं। 5 गुणित 4 6, 5 चौ 20, 6 के 120। फिर बताया 150, 5 गुणित 5 गुणित 6, 5 25, 6 के 150। और फिर बताया 6 गुणित 5 गुणित 6, 6 पंचे 30, 6 के 180। इस प्रकार से 180 कोष वर्तमान में होते हैं, ऐसा बताया किसने? गिलफोर्ड ने। और गिलफोर्ड ने बताया कि संक्रिया, संक्रिया मतलब क्या? समस्त मानसिक क्रिया जो हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उपयोग कर रहे हैं वो क्या है? संक्रिया है। जितने भी हमको कंटेंट लग रहे हैं, सामग्री लग रहे हैं, वो क्या है? विषय वस्तु है। और जो हम सोच रहे हैं, सूचनाएं जितनी हमारे दिमाग में आ रही है, ये सब क्या है? प्रोडक्ट है। समझ में आ रहा क्या? संक्रिया में आपने देखा होगा स्मृति को धारण करना, संज्ञान करना, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन और मूल्यांकन करना, ये सब काय के अंतर्गत आएगा? संक्रिया, ऑपरेशन। ठीक है। दूसरा, ऑपरेशन करने के लिए जो कंटेंट लगेंगे, जो आपके नट बोल्ट वगैरह दुनियादारी ये सब लगेगा, वो काहे में आएगा? कंटेंट, विषय वस्तु। काहे में आएगा? विषय वस्तु में आएगा। तो विषय वस्तु के अंतर्गत आपने देखा होगा क्या? आकृत्यात्मक, प्रतीकात्मक, शाब्दिक और व्यवहारिक। ठीक है। और इसके बाद तीसरा है क्या? उत्पाद। उत्पाद मतलब परिणाम। परिणाम में आपने देखा होगा इकाई, संबंध, रूपांतरण, अनुप्रयोग, वर्ग और पद्धति। तो इनको एक एक दो बार देख लेना तो ये हमारे दिमाग में रहेगा कि ये संक्रिया में आएगा, कि आपका विषय वस्तु में आएगा, कि उत्पाद में आएगा। तो थोड़ा थोड़ा इस पर भी आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो पूछ सकता है कि ये तो पूछता ही पूछता है कि आपका जो है गिलफोर्ड के त्रिआयामी सिद्धांत में निम्न में से कौन सा है या नहीं है? 3 में, तो 3 तो रहता, लेकिन अब चूंकि अपडेट होते जा रहा है धीरे धीरे सिस्टम, जमाना और ज़्यादा टेक्नोलॉजी का या और ज़्यादा कंपटीशन का आ गया है, इसलिए उसके अंदर का भी पूछ सकता है। तो जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं तो वो इस पर भी ध्यान दें कि इसके अंदर का पूरे पूरे 6 नाम अपने को याद रहे। आ रहा है क्या? शर्मिली ऋतु। ठीक है। तो इसके पश्चात जो है आज तुम्हारे बारे में बता ही दिया दीक्षा ने, है ना, एग्जाम्पल के माध्यम से सच उगल ही दिया। अगला आपने पढ़ा था तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत। कौन सा? तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत, जहां तरल मतलब होता है क्या? वंशानुक्रम से प्राप्त होने वाला जो जी तत्व है वही तरल तत्व है, और वातावरण से जो प्राप्त है वो क्या है? ठोस तत्व है। ये तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? कैटल ने। किसने दिया? कैटल ने दिया। आइए हम इसके आगे का पढ़ते हैं, बहुबुद्धि का सिद्धांत। ये सर नीला पेन क्यों कर लेते हैं यार? नीला पेन से प्रेम है क्या उनको? बहुबुद्धि का सिद्धांत। अब भैया बहु की बुद्धि के विषय में पढ़ना है, तो बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है हार्वर्ड गार्डनर ने। किसने दिया है? हार्वर्ड गार्डनर
नर। हार्वर्ड गार्डनर ने जो है बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। अब बहू की बुद्धि के विषय में आपको जो है पढ़ना है, या बहू की बुद्धि ठिकाने लगाना है, तो क्या करो, उसको गार्डन में काम करने के लिए भेज दो। गार्डन बड़ा है, दिन भर बेचारी पत्ते पान बीनेगी, पूरे पेड़ पौधों को जो है पानी देगी, चारा वारा हो गया है उसको निंदाई गुड़ाई करेगी, तो बहू थक जाएगी, तो ऑटोमेटिक उसकी बुद्धि ठिकाने लग जाएगी। ऐसा आप याद कर सकते हैं। तो बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? हार्वर्ड गार्डनर ने दिया। ऐसा याद करने के लिए बस है, उसका गार्डन से कोई लेना देना नहीं है। अब बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है ना। सारी बुद्धि अपन 15 है, 15 पूरी याद रहना चाहिए, पूरे प्रकार याद रहना चाहिए, होता क्या है ये भी याद रहना चाहिए। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया। इन्होंने जो है 1983 में इसका प्रतिपादन किया और बताया कि उस समय 7 प्रकार की बुद्धि होती है। मतलब बहुबुद्धि यानी बहुत सारी बुद्धि होती है, बुद्धि बहुत सारे तरीके से सोचती है। उन तरीकों में इन्हें बताया कि 7 तरह से बुद्धि सोचती है, 7 प्रकार की बुद्धि होती है, 7 तरह के तत्व बुद्धि में होते हैं, और 7 तरह से लोगों को इनने अलग अलग उसमें बांट दिया कि ये प्रकार की बुद्धि होगी। तो 1983 में जब इनने प्रतिपादन किया इस सिद्धांत का, प्रतिपादन कब किया? 1983। उस समय इन्होंने बताया कि 7 प्रकार की बुद्धि होती है। कितने प्रकार की? बाद में इन्होंने 1998 में 2 तत्व, 8वां तत्व जोड़ दिया, प्राकृतिक बुद्धि, और 2000 में एक जोड़ दिया, अस्तित्ववादी बुद्धि। तो 2000 में क्या जोड़ दिया? 8वां तत्व, प्राकृतिक बुद्धि। कौन सी? कहाँ ध्यान है आप लोग का? तो 98 बोल दो। ये लो, कोई दिक्कत है क्या यार? मैं देख रहा था तुम्हारा ध्यान है कि नहीं, वही पूछ रहा था कहाँ ध्यान है तुम लोग का, बोल नहीं रहे कोई। तो 1998 में जो है, समझ में आ रहा, 8वां प्रकार जोड़ा, कौन सा? प्राकृतिक बुद्धि। और 2000 में इन्होंने जोड़ दिया 9वां प्रकार। हाँ, अब आई दीक्षा की आवाज कि भैया अस्तित्ववादी बुद्धि। उनने प्रमाण दे दी कि मैं भी जिंदा हूं, मुझे हल्के में मत लेना, छोटी हूं तो छोटा पैकेट का बड़ा धमाका भी होता है, परमाणु के ऊपर रहता है कितना बम है। तो ये जो है ना, अगर वो अभी इस बार जॉब लग ही जाएगी उसकी, तो लोग कहेंगे, स्कूल जब ये जाएगी, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, तो कहेंगे कहेंगे अब इतनी बड़ी है, ये आस्था हो गई, वो ऋतु हो गई, वो दीक्षा हो गई, ये इतनी बड़ी लड़कियां हैं, अब ये जॉब लग जाएगी, स्कूल जाएगी, तो बच्चे जब साथ में 9वीं 10वीं 11वीं वाले, 11वीं में एडमिशन हुआ दीदी आपका? नहीं रे, बोले पढ़ाने आई हो पढ़ाने आई हो? हाँ, कहाँ? इंटर्नशिप में? हाँ, इंटर्नशिप में पढ़ाने गई हो। दीदी दीदी बोलते हैं कि बराबर ही समझते हैं ना। पता चल रहा है किसी दिन कोई लड़का आया और दीदी या कोई लड़की आई, चलना मैडम, पता चल रहा है अरे मैं मैडम हूँ तुम्हारी रे, बोले रिश्तेदारी में गए तो रिश्तेदारी में बताएगी ये लग गई, क्या बता रहे हो? बोले हमारे परिवार में या आसपास तो बोले बड़े बड़े लड़के लड़की नहीं लग रहे, इतने से लग गए, सेटिंग कर लिए क्या? बोले कहाँ जाते थे? लक्ष्य एकेडमी में। अरे बोले हो गई सेटिंग, है ना। तो कुछ लोग मानते, जब से मेरे चारे भाइयों का एक साथ सिलेक्शन हुआ, तो कुछ लोगों को लगता है कि सेटअप तो चलता है गुरु, लेकिन सेटअप बेटा पूछते भी कई लोग, प्रयास भी करते हैं मेरे से फोन करके कि कुछ हो जाएगा क्या। तो मैं कहता हूँ सेटअप बेटअप कुछ नहीं चलता भैया। क्या चलता है? बाल विकास चलता है, सिखवाल चलती है, थांडाइक चलता है, सीएल हल चलता है। याद करो, पढ़ो, क्यों नहीं होगा। उम्र मायने थोड़ी रखती। 21 वर्ष में लोग कलेक्टर बन जा रहे हैं 22 साल की उम्र में, तो हम लोग 21-22 में टीचर तो बन ही सकते हैं। जो लोग लेट हो गए हैं तो कोई लेट नहीं हुए, जब जागो तभी सवेर, शुरुआत करना बहुत जरूरी है, तब लग जाओ। अरे आ रहा क्या? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत जो दिया, यह हार्वर्ड गार्डनर ने दिया। हार्वर्ड गार्डनर का कहना था कि बुद्धि 7 प्रकार की होती है। 1983 में इन्होंने प्रतिपादन किया, और 1998 में बुद्धि का 8वां प्रकार बताया, कौन सा? प्राकृतिक बुद्धि। और 9वां क्या बताया? आपसे ये भी पूछता है कि हार्वर्ड गार्डनर ने 8वां कौन सा प्रकार बताया, 9वां कौन सा प्रकार बताया, इसलिए ध्यान देना है यहाँ। तो 8वां प्रकार प्राकृतिक बुद्धि, 9वां प्रकार अस्तित्ववादी बुद्धि। इस प्रकार से बुद्धि कितनी? 9 प्रकार की होती है, ये बताया किसने? हार्वर्ड गार्डनर ने। कौन सा सिद्धांत दिया? बहुबुद्धि का सिद्धांत। अब इन्होंने एक पुस्तक लिखा, फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी मल्टीपल इंटेलिजेंस। इनके जो बुक है इसको देख लेते हैं।
फ्रेम्स ऑफ माइंड द फ्रेम ऑफ माइंड द थ्योरी मल्टीपल इंटेलिजेंस। समझ रहे हैं? तो आप तो इतना बस याद रख लीजिए तो भी काम चल जाएगा। मल्टीपल इंटेलिजेंस, एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, मल्टीपल इंटेलिजेंस। और मल्टीपल इंटेलिजेंस के बाद किसने बताया? मल्टीपल यानी ढेर सारा यानी बहुबुद्धि, बहुबुद्धि किसने दिया? हार्वर्ड गार्डनर। तो आपको याद रहेगी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस वाली जो बुक है वो किसने लिखा? हार्वर्ड गार्डनर। पीएमए किसने लिखा? प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, थर्स्टन जो प्यासा था। और वो रोड क्रॉस कौन कर रहा था? जो केला केली लेने जा रहा था। क्रॉस रोड्स इन द माइंड ऑफ मैन, है ना? जन्म जन्म में नहीं भूल पाओगे कि कौन सी बुक किसने लिखा। है हो क्या? आज तक सीधे 5 नंबर बढ़ गए। जैसे 5 नंबर बढ़े वो कोचिंग आ गई। 70 से सीधे 75, 72 से 78, कितना? 70 से 75, वाह! कितनी कृपा किया भगवान ने इसके ऊपर। 70 से तो ये हताश हो गई, बोले कौन जा रहा है यार, अब मतलब उत्तीर्ण नहीं हुई। तो भगवान ने सोचा कि यार चलो 5 बढ़ा देते हैं, तो एकदम से 5 बढ़ा के 75 कर दिया। तो डिस्क्वालीफाई से क्वालिफाई। तो ये है कौन सी आस्था सर? ये जो बैठी है आस्था, और उसको उठा के यहाँ लाऊं क्या? तो कुल मिला के जो है ना, अपना अपना कर्म करो, उसके हिसाब से वो खुद तय कर देता कितना किसको देना है। तो फ्रेम्स माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस लिखा किसने? हार्वर्ड गार्डनर ने। अब हार्वर्ड गार्डनर ने जो 9 प्रकार बुद्धि के बताए हैं, आवाज नहीं करना है, एक दूसरे बात नहीं करना है, जो बात करना हो मेरे से करना है। बात करने का ठेका, बोलने का ठेका मैंने लिया हूँ। आप लोग उधर मास्टर बन के स्कूल में बोलना, खूब बोल रहे हैं बच्चों को, कुछ भी बड़बड़ रहे। बोले क्यों? बोले बदला ले रहे हैं। वहां लक्ष्य अकेडमी में हमको बोलने नहीं दिया जाता था, अब हम मास्टर बन गए हैं, मैडम बन गए हैं, अब हम तुमको बोलेंगे, तुमको पेलेंगे, खूब सुनाएंगे। हमने भी बहुत सुने हैं, 10-10 घंटे सुने हैं। तो यहाँ सिर्फ सुनना है, क्योंकि आप सुनने के पैसे दे रहे हो ना। ध्यान देना है, जो कुछ भी स्क्रीन पर लिखा है, जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना है, ठीक है? ये ऐसे हंस रही है। अरे हंस तो अच्छे से लो रे, है ना? हंसने में कोई कंजूसी नहीं। ये कौन सा हंसना होता है? ओंठ को भी तकलीफ होगी, क्यों मसक रही है? हंस तो लेने दे। हंसते रहना चाहिए, हंसने में कोई कंजूसी। मैं हंसने वाले कभी नहीं डांटता। कोई पागल जैसा हंसता भी रहे ना मेरी क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं सीरियस भी होकर पढ़ाऊं और कोई हंस रहा है, मैं कभी नहीं डांटता, आज तक नहीं डांटा हंसने वाले को। हाँ, कोई उदास बैठा है तो मैं जरूर डांटता हूँ, क्या हो गया, क्यों मनुष्य जैसे बैठे हो, दुनिया में क्या हो गया, स्वस्थ तो हो ना। हंसने में कभी नहीं डांटता, खूब हंसो। एक वो आती थी ना, खूब फकफका के हंसती थी, क्या नाम उसका? दीक्षा वर्मा, है ना? चलिए, हंसने में है ना आदमी वैसे ही पॉजिटिव हो जाता है। तो 9 प्रकार होते हैं, इसको फटाफट देख लेते हैं। पहला प्रकार है शाब्दिक बुद्धि। कौन सी? शाब्दिक या भाषाई बुद्धि। दूसरा प्रकार है आपका तार्किक या स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि। स्थानिक के बाद आपका है तार्किक या गणितीय बुद्धि। तार्किक या गणितीय बुद्धि। चौथा प्रकार है आपका शारीरिक गतिज बुद्धि। वो हिंदी में मैंने लोकोक्ति भेजे थे, पढ़ लिया क्या? हिंदी सब्जेक्ट में अपना जो है विलोम के बाद मुहावरे लोकोक्ति भेजा था, पढ़े कि नहीं पढ़े? किन किन ने पढ़ लिया? कसम है विद्या माता की तुमको, सही सही बताना, है ना? उधर ऑनलाइन वालों ने ऑप्शन नहीं देखिए, उनको आप 1-2 बार पढ़ बस लीजिए, समझ में आ रहा? अरे हाँ क्या? तो शारीरिक गतिज बुद्धि, मजा भी आता है लोकोक्ति पढ़ने में, है ना? कौआ चले हंस की चाल, अपनी गति भूल जाना, कऊ वर्षा जब कृषि सुखाने, कई प्रकार के आपको जो मिलेगा। तो देखिए, शारीरिक गतिज बुद्धि, शारीरिक गतिज के बाद अंतर्वैयक्तिक, अंतरावैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक,
फिर आपका छठवा जो है अंतरावैयक्तिक, सातवां जो है आपका संगीतात्मक बुद्धि, और आठवां जो है अभी जोड़ा था जो प्राकृतिक बुद्धि, और नौवां जो है क्या, अस्तित्ववादी बुद्धि। ठीक है, तो ये 9 प्रकार की बुद्धि होती है। तो किस में किस प्रकार की बुद्धि होती है वो देख लेते हैं हम। तो देखिए, पहला है शाब्दिक बुद्धि। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत पहला बताया क्या, शाब्दिक बुद्धि। शब्दों के आधार पर जब भाषा का सही तरह से किसी को ज्ञान हो और शब्दों की कला से वो अपने क्षेत्र में पारंगत हो और शब्दों के माध्यम से रोजगार प्राप्त कर रहा हो, तो वो उसमें जो बुद्धि होगी वो कौन सी होगी, शाब्दिक, शब्दों पर पकड़ रहेगी। तो किस किस में हो सकती है, कवि, कवि में क्या होता है, शब्दों पे ही पकड़ होती है, पूरी शब्दों का ही खेल होता है। लेखक, काय का, शब्दों का खेल है। वकील, पूरा जो, भाई ज्ञान तो बहुत लोगों का होता है, लेकिन वकील जो बात रखता है कोर्ट में, पुलिस के सामने या फिर जज के सामने, ऑथेंटिक चीजों को विधिवत कब कहाँ कौन सी बात रखना है ये उसको आता है, इसलिए वकील है। तो ये जो है पत्रकार, अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी, है ना, और वो जी न्यूज वाले भैया क्या नाम है, सुधीर चौधरी, कितने लोग हैं फेमस जो है पत्रकार, कितनी अच्छी जो है व्याख्या करते हैं चीजों की। आपके जो है इंडिया न्यूज वाले जो है रजत शर्मा जी, मतलब ये पत्रकारों के पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ शाब्दिक बुद्धि, शब्दों पर पकड़। यूट्यूबर जितने भी हैं, हेलो दोस्तों, आज यहाँ आ गया, वहां चला गया, ये चला गया, वो शब्दों से, समझ में आ रहा। तो ये इसमें सब में शाब्दिक बुद्धि होगी। व्याख्याता, तो आपको क्या, आपने देखा होगा कवि, वकील, लेखक, व्याख्याता, और आपका जो है पत्रकार, इन सब में बुद्धि कौन सी होगी गुरु, शाब्दिक या भाषाई बुद्धि। नवोदय विद्यालय। दूसरी है स्थानिक बुद्धि, कौन सी, स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि का मतलब होता है जिस व्यक्तियों में दृश्यात्मक संचार और प्रत्यक्षीकरण हो। दृश्यात्मक प्रत्यक्षीकरण मतलब जैसा देखा है वैसे ही सीख गया है और वैसे ही फिर आगे कर रहा है। जैसे एक मूर्तिकार, जैसी मूर्ति देखा वैसी ही मूर्ति बनाना सीखा और आगे वैसी ही मूर्ति बना रहा है। चित्रकार, जैसे चित्र को देखा वैसे ही चित्र बना रहा प्रत्यक्ष देखकर। तो इसमें कौन सी बुद्धि होगी, स्थानिक बुद्धि। तो स्थानिक भी बोल सकते हैं इसको आप जो है। और दूसरा जो है प्रत्यक्षीकरण या दृश्यात्मक संचार होता है, क्या, प्रत्यक्षीकरण या दृश्यात्मक। काय में होगा, आपका होगा मूर्तिकार में, और काय में होगा, चित्रकार में। ये जैसे कि वैसे बना लेते देख के, तो उसमें कौन सी बुद्धि होगी, स्थानिक या प्रत्यक्षीकरण बुद्धि। जिस स्थान को देखा उस स्थान के बारे में वैसे ही बना ले रहा, आप ऐसा ध्यान रखो, तो स्थानिक बुद्धि आपको ध्यान रहेगी। हाँ क्या, नेक्स्ट जो है अगला देखिए, तार्किक या गणितीय बुद्धि, जो तर्क लगाकर मानसिक क्रिया बहुत करते हैं और मानसिक क्रिया के आधार पर फिर अपना जो है दिमाग चलाकर अपना जीवन यापन करते हैं या उसी के आधार पर आगे चीजें को बढ़ते हैं, उसमें होती है तार्किक या गणितीय बुद्धि। खेल होता है तर्क वितर्क और मानसिक योग्यता का, मानसिक शक्ति का, जैसे गणितज्ञ है, वैज्ञानिक है, इनमें कौन सी बुद्धि होगी, तार्किक, गणितज्ञ में और वैज्ञानिक। अगला है शारीरिक गतिज बुद्धि, ऐसे लोग जो जिनकी बुद्धि यह आदेश देती है कि शारीरिक कार्य कर। देखिए अपने को चला कौन रहा है, माइंड। माइंड कह रहा है कि तू संगीत में अच्छा है रे बोले, तो अपन संगीत करने लगे। माइंड कह रहा है कि तुझे शिक्षक बनना है बोले, अपन शिक्षक बनने की तैयारी करने लगे। माइंड कहता है कि सो जा बोले, अब थक गया है तू, अपन सोने चले गए। माइंड कहता है उठ रे बोले,
मास्टर बनना है, पढ़ना है, सुबह चल बोले, चले अपन। माइंड ने कह दिया तू बेरोजगार है, निकम्मा है बोले, तो अपन उदास हो गए। माइंड ने कह दिया कि तू स्वस्थ है, तेरे हाथ पैर सब है बोले, जीवन में तेरे से बड़ा धनी कौन होगा, अपन सही हो गए। खेल कौन कर रहा है? माइंड कर रहा है। तो माइंड जिन लोगों को शारीरिक गतिज रूप से चलने के लिए कहता है, जिनकी शारीरिक गतिज बुद्धि उनमें होती है, जैसे नतांगना, जो नाचने वाला नाचने वाली जो नृत्य करने वाले होंगे, वो शारीरिक गति कर रहा है, उनका शरीर गति कर रहा है कि नहीं। खिलाड़ी, तैराक तैरने वाला, मुक्केबाज मारने वाला, ये सब क्या है? इनमें कौन सी बुद्धि है? शारीरिक गतिज बुद्धि। किस किस में? नृतांगना या नर्तक, नृत्यांगना, तैराक, खिलाड़ी, भैया खिलाड़ी, और मुक्केबाज, धोखेबाज धोखेबाज इसमें नहीं आएगा ना, मुक्केबाज आएगा। तो ये जो है शारीरिक शरीर गति कर रहा है, वो वाली बुद्धि। अगली आपकी देखिए अंतर्व्यक्तिक बुद्धि। अंतर्व्यक्तिक और अंतराव्यक्तिक दोनों में से फर्क को समझिए। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस और आपका जो है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, इतना सा फर्क है। इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, अंतर्व्यक्तिक, अंतराव्यक्तिक। जब कोई व्यक्ति सामने वाले के मनोभावों को समझे, दूसरे के मनोभावों को समझे, और उन मनोभावों के हिसाब से उस स्वभाव को जाने, उस स्वभाव के हिसाब से, या सामने जो अभिप्रेरक है, सामने जो व्यक्ति है, उसके उस अभिप्रेरक को, सामने वाले के भाव को समझे और उसके हिसाब से व्यवहार करे, तो उसमें अंतर्व्यक्तिक बुद्धि होती है। अंतरजातीय विवाह मतलब दो अलग अलग जातियों के लोगों में विवाह। अंतरदेशीय मतलब दो अलग अलग देश में व्यापार। अंतर जिला मतलब दो अलग अलग जिला में व्यापार। तो वैसे ही अंतर्व्यक्तिक मतलब दो अलग अलग व्यक्ति में व्यवहार। तो ऐसे व्यक्ति जो सामने वाले दूसरे लोगों के मनोभावों को, अभिप्रेरक को जानते हैं और उसके हिसाब से फिर व्यवहार करते हैं, तो उसमें होती कौन सी? अंतर्व्यक्तिक बुद्धि। जैसे राजनेता जब ये भाषण देते हैं तो सामने पब्लिक किस वैरायटी के है, उसके हिसाब से भाषण देंगे। आदिवासी है तो समझला का, गुजरात में चले गए तो वहणों या अणा शब्द की, जहां हरियाणा में चले गए तो हरियाणवी, समझ में आ रहा क्या? राजस्थान में चले गए तो मारो पधारो, है ना। वैसा जैसा देश वैसे बदल जाते हैं, नेता है वो तो। समझ में आ रहा क्या? नेता तो ये जो है ना, कुछ प्राइवेट बात रहती है जो ऑनलाइन नहीं कर सकते, इधर बताना पड़ता है। तो मैं ये बता रहा था कि एक अच्छे नेता में, एक अच्छा चिकित्सक में, डॉक्टर सामने वाले को बुलाता है, उसकी भावनाओं को समझता है, उसके रोगों को समझता है, उसके बाद इलाज करता है, चिकित्सक जिसको बोलते हैं। और एक व्यापारी, जैसा ग्राहक आया वो समझ जाता है कि ये भाभी हमेशा इस टाइप की साड़ी लेती है, इसकी चॉइस यही है, और ये इतने ही रेट में इसको चाहिए, तो अपन ज़्यादा ज़्यादा रेट वाली कम रेट वाली मत दिखाओ, या फिर जो ज़्यादा रेट वाली हमेशा लेती है इसको कम रेट वाली मत दिखाओ, इसको दे दो बोले, लूट लो। तो वो भाव को समझ रहे हैं ना सामने वालों को, वो अच्छा व्यापारी। तो उसमें कौन सी बुद्धि है? अंतर्व्यक्तिक बुद्धि, दूसरे के मनोभावों को समझकर व्यवहार करना। तो काय काय में राजनेता, चिकित्सक मतलब डॉक्टर, और आपका व्यापारी, विक्रय अधिकारी या व्यापारी बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं गुरु, अंतराव्यक्तिक बुद्धि, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस का मतलब है अंतराव्यक्तिक बुद्धि, जब व्यक्ति स्वयं की क्षमता, स्वयं की कमी और स्वयं की इच्छा, इसको समझकर फिर व्यवहार कर रहा है, तो वो अंतराव्यक्तिक बुद्धि है उसमें। और सबसे जरूरी दुनिया में यही है। समझ में आ रहा क्या? सबसे जरूरी दुनिया में है अपनी कमी, अपनी क्षमता को पहचानना। कमी भी और क्षमता, कमी नहीं। कमी ढूंढने जाओगे तो हताशाहीन भावना आने लगेगी, मेरे में ये कमी है बोले, मैं जॉब नहीं लगी,
फिर कई लोग जो सुंदर नहीं है, मैं तो सुंदर ही नहीं हूँ बोले। कई का जो है सांवले है, मैं तो काला हूँ बोले। तो कमी ढूंढने जाओ तो ढेर निकल जाएगी। अरे हाँ कि ना। और सुंदरता का तो कोई पैमाना नहीं है। सुंदर लड़की भी ये कहते हुए सुना हूं मैंने कि मैं बहुत सुंदर नहीं हूँ। जबकि वो सुंदर है, वो बहुत सुंदर नहीं है, उसको ये मलाल है। कुल मिला के जो है अंतरावैयक्तिक बुद्धि यही सिखाती है हमको कि हमारे अंदर की क्षमता और कमी, दोनों चीज हमको योग्यता के बारे में पता होना चाहिए। तो हमारी क्षमता तो सब में है, क्षमता सब में है। जिन लोगों ने डीएड बीएड कर लिया उसमें क्षमता है कि वो टीचर बन सकते हैं, और जिन्होंने पात्रता परीक्षा पास कर लिया है उनमें तो 100% क्षमता है कि वो चयन भी पास कर लेंगे। बोले कैसे करे सर, हमारे बच्चे है, पति है, सास है, ससुर है, तो दुनिया में सबके है, तो वही बस के नहीं है। जो लोग बन के संघर्ष करके आगे निकले उनके भी रहते हैं। समझ में आ रहा क्या। और 24 घंटा सबको मिला है, तुमको मिला है, जो और पढ़ रहे हैं लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, दूसरी कोचिंग में मिला, उनको भी उतना ही मिला है। बस हम एक एक मिनट टू मिनट को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। एक मैडम थी विद्या निकेतन में, मेरे को मेरी मैडम ने बताई थी, उनके साथ पढ़ाती थी। तो वो स्कूल भी पढ़ाती थी और स्कूल में तैयारी करती थी। और वो जो है पढ़ाते पढ़ाते उनका जो है तहसीलदार के उसमें चयन हुआ, नायब तहसीलदार में पहली बार में। तो जब वो पढ़ाती थी तो बच्चों को होमवर्क दे दी, खुद का पढ़ना शुरू कर दी। घर में उनके आज 6 महीने सिर्फ चावल बनाए थे उन लोग ने। उसके पति चावल बना लेता था फट से, वही खा लेते थे, क्योंकि रोटी बनाने में लगेगा टाइम। तो स्ट्रगल तो सबको करना पड़ता साहब। जो अपने पिछले बैच में जो 72 लोगों का सिलेक्शन हुआ, उसमें ज्यादातर लोग 5 बजे खाना बना के रख के अपने हस्बैंड के लिए और परिवार के लिए 6 बजे कोचिंग आ जाती थी। समझ में आ रहा क्या। तो परिस्थितियां सबके साथ नेगेटिव रहती है, अपने ही साथ नहीं। समझ में आ रहा क्या। तो इसीलिए अब अंतरावैयक्तिक जो है, अंतरावैयक्तिक वही है कि हमें हमारी क्षमता को समझना पड़ेगा। वो आपने भगवान हनुमान जी की कहानी सुना होगा। उनको एक बार बंदर, वो बहुत शरारत कर रहे थे, तो उनको जो है छोटे बचपन में एक ऋषि ने जो है श्राप दे दिया कि तुम तुम्हारी शक्ति को भूल जाओगे। लेकिन समय, फिर उन्होंने हनुमान जी ने कहा गुरु जी ऐसा नहीं, अब मैं भूले जाऊंगा तो क्या मतलब मेरी शक्ति का। तो बोले ठीक है, समय आने पर कोई याद दिलाएगा तो याद भी आ जाएगी। तो वो जब वो लंका को लांघने की बात आई तो बोले हनुमान तुम ही लांघ सकते हो। बोले पागल हो कि मैं यहाँ से वहां कूदता हूँ तुम्हारी जैसे। तो फिर जामवंत ने जो है, जामवंत जी ने उनको याद दिलाया कि वीर बलवाना अतुलित धामा। तो उनको याद दिला दिया कि तुम में है इतनी शक्ति। तो जो श्री राम जय श्री राम जो उनने बोला, वो चढ़ गए, बड़े हो गए और यूं चले गए। बोले क्षमता उनमें थी, तो आप लोगों में भी क्षमता है। मैं तुम्हारा जामवंत हूं मेरे हनुमानों। मेरे हनुमानों, तुम में है क्षमता, आप लोग कर सकते हैं भाई। सबसे छोटा एग्जाम है वर्ग 3 का, इससे छोटा कोई एग्जाम नहीं। इससे छोटा चपरासी का एग्जाम होता है, उसमें एग्जाम नहीं होता, डायरेक्ट भर्ती हो जाती है। इससे बड़ा वर्ग 2, उससे बड़ा वर्ग 1 असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर जो है आपका प्रोफेसर, फिर डिप्टी कलेक्टर, फिर कलेक्टर। वो सबसे बड़ी, आप सबसे निचले पायदान की तैयारी कर रहे हैं, तो ये तो निकाल ही सकते हैं। और पात्रता निकालनी है मतलब इसका ये प्रमाण है कि निकाल सकते हैं। अगर किसी को 1 किलोमीटर दौड़ाने के लिए कहे तो अभी थक जाएगा, तुमको कहोगे दौड़ेगे क्या, नहीं। लेकिन तुम्हारे पीछे में पागल कुत्ता लगा दूं, ये जो है भर्ती का, वो उधर चंदनगांव में मिलेगी, है ना। ये अपना जो है सुभाष, वो इमली खेड़ा पहुंच जाएगा, क्योंकि पीछे कौन दौड़ रहा है, कुत्ता। और इमली खेड़ा में जाके लगेगा, अरे बाप रे बोले, फिर ध्यान आएगा अच्छा 7 किलोमीटर दौड़ लिया मैंने बोले, जबकि मैं 1 किलोमीटर नहीं दौड़ सकता। तो हमारे अंदर क्षमता तो है। अभी आपको पढ़ने के लिए अपन 2 घंटे बोलते हैं, तो 2 घंटे पढ़ने में अपने को ऐसा लगता है यार बोले थक गए, बोर बोर लग रहा है बोले। लेकिन आपको कहे कि मैं 10,000 रुपये पर डे दूंगा, लेकिन दिन भर पढ़ते हुए मिलना चाहिए, तो वो 10,000 की जो आपकी है ना अभिप्रेरणा है, वो आपको दिन भर पढ़ाएगी। अरे बोले पढ़ना है, तो क्षमता तो है लेकिन अभिप्रेरणा नहीं है। उस अभिप्रेरणा के लिए आपको जो है दिन भर मोटिवेट रहना पड़ेगा। जैसे मैं आपको ये कागज गिनने के लिए दूं, ऐसे 25-25 बंडल सबको दे दूं और कहूंगी गिनिए, आधे 1 घंटे बाद बोर हो जाएगा, बोले मास्टर कुछ भी कराते रहता, पगला गया है बोले, कुछ भी कराते। और मैं बोलूँ कि इसको गिनना ही पड़ेगा जब भी क्लास में लूंगा, तो आधे लोग 2-3 गिनेंगे और कहेंगे क्लास में लो, तब मत लो मास्टर, बोले नहीं आते हम, लेकिन नहीं गिनेंगे। और वही आपको कहूंगी नोटों की गड्डी लो और जितनी गिनो और ले जाओ। आहा, ओहो, आहा। और गिनते गिनते ये स्थिति आ जाएगी, जब थक जाएंगे तो घर फोन कर देंगे कई लोग, हेलो जल्दी आ जाओ बोले, खाना यहीं ले आओ, मैं थोड़ी बिजी हूँ। अरे कुछ मत पूछो, आप आओ बस खाना लेकर,
चल रहा है, रात के 12 बज गए, 2 करोड़ रुपए गिन के हो गए, बंद नहीं करेंगे साहब, करेंगे क्या? तो मतलब क्या है? मतलब सिर्फ इतना है, हमारा माइंडसेट। जब हम शिक्षक भी बन जाएंगे तो वैसे भी 25,000 30,000 महीना मिलना है, जब बढ़ जाएगी तो 50,000 हो जाएगी, वैसे भी 2,000 3,000 रुपए पर डे आपको गवर्नमेंट देगी। उस अभिप्रेरणा के लिए, उस प्रतिदिन की कमाई के लिए आज हमको मेहनत करना पड़ेगा। और क्षमता सब में है, क्षमता सब में है, बस कमी हमारे अंदर ये है कि हम उस चीज को समझ नहीं रहे हैं, टाइम पे उस चीज को टाइम पे पढ़ नहीं रहे। नहीं तो फिर वही दिक्कत होगी, का वर्षा जब कृषि सुखाने, या सांप निकलने पर लाठी पीटना। सही समय पर, सही मार्गदर्शन में, सही मोटिवेशन में, सही स्टडी मटेरियल में अगर आपने सही तैयारी कर ली है तो 100% चयन हो जाएगा। नहीं तो का वर्षा जब कृषि सुखाने, कृषि सूख गई, उसके बाद बरसात होगी, कोई मतलब है क्या? सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके बाद मटेरियल भी आ जाए, पढ़ने के लिए सुविधा भी आ जाए, पैसे भी आ जाए और इच्छा भी हो, तो कोई मतलब है क्या? सांप निकलने पर लकीर पीटना, सांप निकल गया और लाठी मार रहा है लकीर पे, तो कोई मतलब है क्या? पेपर हो गए और फिर कहेंगे अब अच्छे से पढ़ेंगे, बोले अब हमारा बच्चा बड़ा हो गया और उसको देखरेख वाले भी आ गए हैं, अब हमारा पति भी जो है काम पे जाने लगा, हम फ्री है, अब हम पढ़ेंगे, कोई मतलब है क्या? अभी जब लोहा गर्म है तभी चोट मारना है, तो अभी लोहा गर्म है एकदम, और आपके लिए तो बहुत ज्यादा गर्म है, क्योंकि अभी आपको टाइम बहुत मिला है पढ़ने का। अगर विज्ञापन आ गया और 45 दिन मिले तो 45 दिन में आधे लोग तो शून्य सपाट हो जाते, भैया फार्म बस भर रहे हैं, पढ़ेंगे नहीं। कई लोग फॉर्म भी नहीं भरेंगे। क्यों नहीं भरेंगे? सब डर जाते, 45 दिन में कुछ नहीं होता साहब। समझ में आ रहा क्या? अभी है आपके पास समय, 3 महीने में सिलेक्शन हुआ, पिछली बार 2.5 महीने में मेरे पास 130 बच्चों में 72 बच्चों का सिलेक्शन होना, यानी अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि पढ़ने वालों का हो जाता है। और जितने लोग आए हैं सबके परिचित में यहाँ के लोग होंगे जो सिलेक्शन हुए हैं। अरे है कि नहीं है? तो जब उनका हो सकता है तो वो भी यहीं बैठ के यही मटेरियल तो पढ़ाया हूं मैंने, आपका भी हो जाएगा। अरे आ रहा क्या? लेकिन मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन सिर्फ तुरंत का मोटिवेशन नहीं है कि आज मोटिवेशन हो गया सर आप देखो कल से दौड़ के बताते आपको, बोले और कल आया बोले ऐसे तो रोज मिलते हैं। हाँ, कंटिन्यू जब तक एग्जाम ना हो जाए तब तक। हाँ क्या समझ गए होंगे? उधर भी समझ गए होंगे, है ना? आग की तरफ फैला दो, ये पढ़ना है सबको। चलिए तो आगे देखते हैं क्या यहां पर हमें इसमें डिटेल में हम गहराई में चले गए थे कि अंतरा व्यक्ति के यानी खुद में झांकना। झांकते झांकते थोड़े दूर निकल गए थे, वापस आइए आइए जो लोग थोड़े भागते भागते इमली खेला चले गए थे, वापस आ जाइए। और यहां देखिए अंतरा व्यक्तिक बुद्धि, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है स्वयं की भावनाओं को जानना, स्वयं की क्षमता को जानना, स्वयं की कमियों को जानना, और जिनने यह जान लिया वो जिंदगी में जल्दी सफल होगा। तो जो योगी संत महात्मा होते हैं इनमें ये वाली बुद्धि होती है, उन्हें अपने आप को जान लिए, बात खत्म। तुम क्या कह रहे हैं उससे मतलब नहीं है, वो नागा बाबा बन के घूम रहे हैं, कोई क्या कह रहा है उनसे मतलब नहीं है। वो कच्चा मांस खा जा रहा है, कोई क्या कह रहा है उनसे मतलब नहीं है। वो धूप में खड़े हैं, ठंडियों में तड़प रहे हैं, बरसात में गीले हो रहे हैं, कोई क्या कह रहा है उनको मतलब है क्या? नहीं। हमारी इतनी सी शर्ट फट जाए और कोई क्या कहेगा बोले, सही है क्या? तो वो योगी संत महात्मा में कौन सी बुद्धि होती है? योगी संत महात्मा, ठीक है। अच्छा, अगला संगीतात्मक बुद्धि। संगीतात्मक बुद्धि का मतलब क्या होगा? संगीत। संगीतात्मक बुद्धि का मतलब क्या होगा? संगीत। तो जिन लोगों में संगीतात्मक बुद्धि होती है, यानी जिन व्यक्ति को लाभ और गति के साथ उनकी ध्वनि और स्वर ये भी पता होता है, तो ध्वनि और स्वर पर जिन पर कमांड होती है, जैसे संगीतकार हुआ, लता मंगेशकर हुई, आपके सोनू निगम हुए, अलका याग्निक हुई, अरिजीत सिंह हुए। अरे है क्या? वो यो हनी सिंह वाला हुआ, हनी सिंह, है ना? अभी तो लेटेस्ट गाना आ गया ना कहीं, रोने गाने वाले और कुछ भी। तो ये जो है संगीतकार, इनमें कौन सी बुद्धि होती है ना? संगीत के लिए, वाद्य यंत्र के लिए, गाने के लिए। अगली बुद्धि आपको जो मिलेगी वो है आपकी कौन सी? प्राकृतिक बुद्धि। ये बाद में जुड़ी है। जिन लोगों की बुद्धि यह जानने के लिए या पहचानने के लिए उनको मोटिवेट करते रहती है
ये जिनको पर्वतों पर ऊपर चढ़ना अच्छा लगता है, जिनको नेचर के बीच रहना अच्छा लगता है, जिनको खेतों के बीच, पहाड़ों के बीच, पर्वतों के बीच अच्छा लगता है, नेचर में उनको जिनको बहुत अच्छा लगता है और वो उसी में अपना करियर बनाने को देखते हैं, या वहीं उनको मजा आता है, या वहीं रहने में अच्छा लगता है, तो उसे बोलते हैं कौन सी? प्राकृतिक बुद्धि। किसान, वनस्पतिक वैज्ञानिक, जीव वैज्ञानिक। कौन कौन? किसान, वनस्पतिक वैज्ञानिक और जीव वैज्ञानिक। अब लास्ट है अस्तित्ववादी बुद्धि। कौन सी? तो थॉर्नडाइक ने बुद्धि के अंतर्गत बहुबुद्धि के सिद्धांत में 8 प्रकार बताया है। उस 8वें प्रकार में जो है, 8वें प्रकार में इन्होंने बताया क्या? 9वें प्रकार में अस्तित्ववादी बुद्धि मानव संसार के छुपे रहस्यों को जिनकी जानने की इच्छा होती है, उनमें होती है अस्तित्ववादी बुद्धि। जैसे दार्शनिक, चिंतक, या जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं, जो जो अंतरिक्ष में जाते हैं, या जिनको ये लगता है कि मनुष्य कैसे हुआ होगा, मनुष्य के पहले कौन था, उसके पहले कौन था, ये जो क्यूरियोसिटी वाली जो बुद्धि होती है, दार्शनिक और चिंतक, उसमें होती कौन सी? अस्तित्ववादी बुद्धि। दार्शनिक या चिंतक, इनमें कौन सी बुद्धि होती है गुरु? अस्तित्ववादी बुद्धि। आया क्या? तो ये था कौन सा? बहुबुद्धि का सिद्धांत। किसने दिया? हार्वर्ड गार्डनर। 1963 में कितना बताया? 83 में। 83 में 7 प्रकार। 98 में 8वां प्रकार कौन सा? प्राकृतिक बुद्धि। 9वां प्रकार 2000 में कौन सा? उधर यादव मैडम, बाद में लिखना। क्या नाम आपका? राधिका। एक हर्षा यादव भी आती है ना शाम को ऑनलाइन में, तो आप शाम को ऑनलाइन नहीं लगाते क्या? अच्छा, क्या नाम से आती है आईडी? अच्छा, तो आपका क्या नाम है? गाकरे मैडम। इधर किरण पवार, पुष्पा पवार। ठीक है। तो अस्तित्ववादी बुद्धि, और ये मल्टीपल इंटेलिजेंस नामक बुक किसने लिखा? हार्वर्ड गार्डनर ने। कितने प्रकार बताए? 9। तो शाब्दिक में क्या जाएगा? कवि वकील। स्थानिक में प्रत्यक्ष मूर्तिकार। तार्किक में गणितज्ञ वैज्ञानिक। शारीरिक गतिज में जो शरीर गति कर रहा है वो। अंतर्वैयक्तिक में राजनेता चिकित्सक व्यापारी। अंतर्वैयक्तिक में योगी संत महात्मा। संगीत में संगीतकार। प्राकृति में किसान वनस्पति जीव। और अस्तित्ववादी में दार्शनिक और चिंतक। समझ ला क्या हो, है ना? तो आ गया होगा सबको समझ में। आगे देखते हैं। नेक्स्ट, आगे देखिए आप। बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत, है ना? बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत कौन सा नंबर का चल रहा है? 10वां। छोटे छोटे 3 सिद्धांत है, ध्यान से देखिए, अब भी खत्म हो जाएगा। बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत। बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत जो है ये दिया है बीएस ब्लूम। किसने दिया? बीएस ब्लूम, है ना? ब्लूम यानी एक वो होता ना, उफान जिसको बोलते हैं, उबाल जिसको बोलते हैं। अचानक से बोले ब्लूम आ गया किसी चीज में, मतलब आश्चर्य हो गया कि ऐसा कैसे हो गया। समझ में आ रहा? जैसे इस बार आप लोग पढ़ के और अचानक आपका रिजल्ट आएगा और आप चयन सूची में आपका अंतिम जब नाम आएगा, तो ये लोगों के लिए क्या होगा? ब्लूम, आश्चर्य। ऐसा कैसे हो गया बोले? ये आस्था जो छोटी सी दिखती थी, नौकरी लग गई, है ना? ये दिया सब लोग जो है, तो एक ब्लूम आश्चर्य, और वो आश्चर्य सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा गुरु, है ना? वैसे ही आश्चर्य नहीं होता। तो आश्चर्यजनक सिद्धांत किसने दिया? बीएस ब्लूम। बहुबुद्धि मतलब बुद्धि के सिद्धांत के अंतर्गत क्या कॉन्सेप्ट इसका देखिए। इन्होंने कहा कि बुद्धि जैसी कोई चीज नहीं होती, बुद्धि होती ही नहीं। बोले क्या होता है? बोले तो बोले अनोखा सिद्धांत है यार आपका। सब लोग बोल रहे हैं 1 कारक 2 कारक बहुकारक 3 कारक, और आप बोल रहे हैं कि होती ही नहीं है। तो इसलिए इनके सिद्धांत को अनोखा सिद्धांत कहा है। क्या कहा गया है? बुद्धि का अनोखा सिद्धांत। बुद्धि का क्या?
अनोखा सिद्धांत बोलते हैं, क्योंकि इनने कहा बुद्धि जैसी कोई चीज नहीं होती, बुद्धि होती च नहीं है, बोले किन्ने। तो बहु जो बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत किसने दिया? ब्लूम ने दिया। अगला देखिए, बुद्धि का लेवल फर्स्ट लेवल सेकंड का सिद्धांत। बुद्धि का लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड का सिद्धांत ये दिया साहब जॉनसन ने। किसने दिया? जॉनसन। एक लेवल है जॉन, दूसरा है सन। ये छोटे बच्चों को जॉनसन एंड जॉनसन बेबी ऑयल लगाते कि नहीं? लेवल फर्स्ट था तो जॉनसन एंड जॉनसन, और थोड़ा बड़ा लेवल हो गया तो जॉनसन एंड जॉनसन, जाओ जॉन के सन। तो जॉनसन लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड किसने दिया? जॉनसन। यहाँ लेवल फर्स्ट का मतलब है प्राथमिक बुद्धि और लेवल सेकंड का मतलब है द्वितीयक बुद्धि। लेवल फर्स्ट का मतलब क्या है? प्राथमिक बुद्धि। और लेवल सेकंड का मतलब क्या है? द्वितीयक बुद्धि। जहां लेवल फर्स्ट का मतलब है वंशानुक्रम और जहां लेवल सेकंड का मतलब है वातावरण, जहां जो है वंशानुक्रम से मिलती है हमको कौन सी? जन्मजात जी तत्व, और वातावरण से मिलती है हमको अर्जित, वही लेवल फर्स्ट और वही लेवल सेकंड है। कहने का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद जो है लेवल फर्स्ट लेवल सेकंड के बाद कैरोल का त्रिस्तरीय सिद्धांत। बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत, ऐसा नहीं आएगा आपको कैरोल करके, ऐसा आएगा बुद्धि का त्रिस्तर, स्तर से याद रखो। बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत दिया कै रो ल। कितने स्तर है? 3। कितने स्तर है? 3। कै रो ला। तो बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत किसने दिया? कैरोल ने दिया। कैरोल बताते हैं कि बुद्धि में 3 स्तर होते हैं, सामान्य, विस्तृत और संकीर्ण। जो लोग सामान्य स्थिति में सोचते हैं उसको सामान्य बुद्धि के लोग होते हैं। जो बहुत विस्तृत बहुत डिटेल में सोचते हैं उनमें विस्तृत बुद्धि है, और जो नैरो माइंडेड होते हैं संकीर्ण बुद्धि के होते हैं वो संकीर्ण। तो इस प्रकार से 3 प्रकार की बुद्धि, 3 स्तर होते हैं। कौन कौन से स्तर होते हैं? तो एक सामान्य होता है, दूसरा विस्तृत होता है, और तीसरा, अरे हो क्या, तीनों प्रकार के माइंडेड व्यक्ति मिलेंगे कि नहीं अपने को दुनिया में? नैरो माइंडेड भी मिलते हैं, विस्तृत भी मिलते हैं और सामान्य भी मिलते हैं। ज्यादा पढ़ते हैं, ज्यादा बड़े शहरों में रहते हैं, ज्यादा पैसा आ जाता है, सोसाइटी बड़ी हो जाती है, ज्यादा है ना, उसके साथ रहते हैं तो विस्तृत मानसिकता हो जाती है। और जो सामान्य नैरो माइंडेड तो आपको पता ही है, फिर कोई बात ही नहीं है। तो ये, और अगला जो है, अगला है शक्ति मनोविज्ञान का सिद्धांत। बुद्धि का शक्ति मनोविज्ञान का सिद्धांत 13वां नंबर का देखिए। बुद्धि का शक्ति मनोविज्ञान का सिद्धांत, और ये दिया रीड ने। किसने दिया? रीड ने दिया। तो शक्ति मनोविज्ञान का सिद्धांत देखिए, हमारी शक्ति, हमारा सामर्थ्य, हमारा शरीर काय पे टिका है? रीढ़ की हड्डी पर। वैसे याद रख लो। तो शक्ति मनोविज्ञान का सिद्धांत किसने दिया? रीढ़। इन्होंने कहा कि मनुष्य के मस्तिष्क में अनेक प्रकार की शक्ति होती है। निर्णय लेना, निरीक्षण करना, परीक्षण करना, समस्या का समाधान करना, वर्गीकरण करना, तार्किकरण करना, प्रत्यय आना, संप्रत्यय आना, सोचना, विचारना, तर्क करना, वितर्क करना, कुतर्क करना, ढेर सारी शक्ति होती है। और कितनी शक्ति होती है? तो बोले साहब 30 शक्ति होती है। कितनी? 30 शक्ति। किसने बताया? रीढ़। तो हमारी रीढ़ की हड्डी में ऐसा मान लो 30 प्रकार के जो है वो है, क्या बोलते हैं उसको? गुड़िया कुछ बोलते हैं ना उसको, कुछ बोलते हैं, कुछ तो बोलते हैं ना, क्या बोलते, जो भी है। तो रीढ़ कितने शक्ति बताया? तो बुद्धि के अंतर्गत 30 प्रकार की शक्तियां होती है, ऐसा बताया किसने? रीढ़ ने। कौन से सिद्धांत में? बुद्धि का शक्ति मनोविज्ञान का सिद्धांत। 30 शक्ति। उन 30 में से बुद्धि एक है। उन 30 में से बुद्धि क्या है? एक है, ऐसा बताया रीढ़ ने। अगला देखिए गुरु, बुद्धि का त्रिचापीय, त्रिघटक, त्रितंत्र, त्रिकारक सिद्धांत। 14 नंबर में देखिए, बुद्धि का त्रिचापीय। देखो गुरु, बुद्धि का त्रितत्व का जो समूह तत्व जोड़ा था वो दिया स्पीयरमैन ने, वो अलग हो गया। बुद्धि का त्रिस्तर, विस्तृत, सामान्य, संकीर्ण।
ये स्तर है। कैरोल, बुद्धि के 3 आयाम, संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद, प्रक्रिया, अंतर्वस्तु, परिणाम। तो बुद्धि का 3 आयाम दिया गिलफोर्ड, बुद्धि के 3 स्तर दिया कैरोल, बुद्धि का त्रिचापीय, त्रितंत्र, त्रिघटक, त्रिसूत्रीय सिद्धांत दिया स्टर्नबर्ग। त्रिचापीय, त्रिघटक, त्रितंत्र, त्रिकारक, ठीक है। और ये दिया किन्ने? स्टर्न एंड वर्ग है कि वर्ग है? वर्ग, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, त्रिघटकीय या त्रितंत्र सिद्धांत, स्टर्नबर्ग। 3 घटक है, 3 तंत्र है। स्टार्ट कर दो। जैसे ऑटो रहती कि नहीं, ऑटो में कितने टायर रहते हैं? चढ़ गए बोले। तो 3 घटक, 3 तंत्र, स्टार्ट कर लो तो याद रहेगी आपको स्टर्नबर्ग। 3 घटक कौन कौन से हैं? ये 1985 में इन्होंने दिया। घटकीय या विश्लेषणात्मक बुद्धि, समझ में आ रहा है उधर ऑनलाइन वालों को? आप लोग को कोई कमेंट नहीं आई बहुत दिनों से? बहुत देर से, दिनों से नहीं, बहुत देर से। अच्छा, ध्यान से सुन रहे होंगे सब। बोले सर ध्यान से सुन रहे, कितना ध्यान से सुन रहे रे? सोनिका, आरती जी, बीच बीच इमोशंस तो भेज दिया करो। ये रीमा पवार का हंसने वाला इमोजी आया है, आंसू भी निकल रहे हैं हंसते हंसते, हंसी के आंसू जिसको बोलते हैं, है ना? हंसते हंसते आंसू आ गए। तो देखिए, बुद्धि का त्रिघटकीय सिद्धांत, त्रिचापीय, त्रितंत्र या त्रिघटकीय सिद्धांत में रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने पहला घटक बताया घटकीय विश्लेषणात्मक। क्या? घटकीय या विश्लेषणात्मक बुद्धि, घटकीय या विश्लेषणात्मक बुद्धि। दूसरा आनुभविक या सृजनात्मक बुद्धि। कौन सा? आनुभविक। ये आता है 3 में से कौन सा है या नहीं है? समझ में आ रहा क्या? इसके अंदर का पूछता है। ये उसमें गफलत में मत रहना कि सिर्फ हमको सिद्धांत के नाम बस है तो चल जाएगा काम। ये अंदर की बात है, यही आएगा। समझ में आ रहा? आनुभविक या आपका जो है, इसी को बोलते हैं सृजनात्मक बुद्धि। और डरना नहीं है, बार बार पढ़ने में सब याद हो जाता है। जब इतना हो गया तो आगे भी याद हो जाएगा। तो आनुभविक या सृजनात्मक बुद्धि, है ना? और रिवीजन के लिए आजकल ये वीडियो में बना ही दे रहा हूँ तो आपको सहूलियत भी मिल जाएगी, अपलोडेड वीडियो मिलेंगे। तो आनुभविक या सृजनात्मक बुद्धि। और तीसरी सांदर्भिक या व्यवहारिक बुद्धि। सांदर्भिक या व्यवहारिक बुद्धि। अब ये समझिए, घटकीय विश्लेषणात्मक, आनुभविक सृजनात्मक, और तीसरा है सांदर्भिक या व्यवहारिक। तीनों ही नाम पूछते हैं आपसे। तो यहां पर समझिए, घटकीय विश्लेषणात्मक का मतलब है जब व्यक्ति के द्वारा कोई समस्या को सॉल्व करने के लिए जब विभिन्न तरीके से उस समस्या को सॉल्यूशन के लिए वो विश्लेषण करता है कि इस समस्या को कैसे सॉल्व करूं, उसको बोलते हैं घटकीय या विश्लेषणात्मक। यानी जो जो घटक आपके पास है, जो जो सामग्री आपके पास है, उन घटक का आपको विश्लेषण करना पड़ेगा कि इन चीजों से मेरी समस्या सॉल्व होगी कि नहीं होगी। जो मटेरियल अपने पास है उसमें पढ़ के हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। जितने पैसे हमारे पास है उसमें हमारी भोजन की व्यवस्था होगी कि नहीं होगी। जैसा भी आप देखें, जितने पैसा हमारे पास उसमें घर बन के होगा कि नहीं होगा। तो जितना घटक है, जितनी चीजें हैं, उसका हमको क्या करना पड़ेगा? विश्लेषण करके सोचना पड़ेगा। तो इसे बोलते हैं घटकीय या विश्लेषणात्मक बुद्धि। दूसरा आनुभविक या सृजनात्मक बुद्धि। कौन सी? पूर्व अनुभव को ध्यान में रखकर नए कार्य करना। अनुभव क्या कहता है? अनुभव यह कहता है कि पुराने अनुभव के आधार पर अब आप नए तरीके से काम करो। जैसे जो है पुराने अनुभव में अभी उन्होंने बताई कि सर आप बीच में जाते हमको नहीं दिखते, अब आज से मुझे साइड में हटना पड़ेगा रात को लाइव क्लास में। तो पूर्व अनुभव से अब नया करना पड़ेगा ना, हट जाओ तो नया हो गया।
जैसे अभी हम हमारी स्क्रीन यहाँ पे थी, कैमरा पीछे था, तो ऐसे ऊपर देखना पड़ता था, तो नीचे वाले बच्चों को जो उधर पढ़ रहे हैं उनको ये लगता था मास्टर ऊपर कहाँ दिखता है, कोई बैठा है क्या, कोई बैठी है क्या, बोले ऊपर क्या किसी की फोटो लगा लिए है। तो हमने अब स्क्रीन को सामने कर लिए। समझ में आ रहा क्या? तो ऐसा अब ये इसके तो क्या है, पुराने अनुभव से, उस अनुभव के आधार पे आपको नया कुछ सृजन कर रहे हैं, आप नया कुछ कर रहे हैं, तो उसे बोलते हैं सृजनात्मक या आनुभाविक बुद्धि। तीसरा, सांदर्भिक या व्यवहारिक बुद्धि। हम दिन प्रतिदिन के जीवन में आने वाली कई समस्याओं का सॉल्यूशन करते हैं। तो दिन प्रतिदिन में हमारे व्यवहार में, हमारे दिन भर के संदर्भ में जो छोटी छोटी समस्याएं आती है, उनका हम सॉल्यूशन करते हैं। हम जा रहे थे, सीढ़ी से उतर रहे थे, वहां एक पत्थर देखा, वो पत्थर पैर पे लग रहा था, हमने उस पत्थर को हटा दिए, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हमको पानी पीना है, खाना खाना है, पैसे का लेन देन, उसको ये कितनी दिन भर में कितनी छोटी 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 काम होते हैं, वो काम ही तो समस्या है, उसको सॉल्व कर रहे हैं अपन। तो जैसी परिस्थिति, दिन प्रतिदिन की परिस्थिति आ रही है, उन परिस्थितियों के हिसाब से हमें निर्णय लेना पड़ता है। वो वाली जो बुद्धि चल रही है, वो कौन सी बुद्धि चल रही है? कौन सा? सांदर्भिक या व्यवहारिक। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से नए काम करना, अनुभाविक या सृजनात्मक। और जो घटक हमारे पास है, जो समस्या है, उसको विश्लेषण करना, तो उसको बोलते हैं घटकी या विश्लेषणात्मक। तो बुद्धि का त्रिचापीय, त्रितंत्र, त्रिघटक, त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया? स्टेनबर्ग। पहला घटक कौन सा है? घटकी या विश्लेषणात्मक। दूसरा आनुभाविक सृजनात्मक, और तीसरा सांदर्भिक और व्यवहारिक। तो ये क्या, आप कंटिन्यू इसको रिवीजन करते रहेगा तो आपको याद रहेगी और आपसे बढ़िया बनेगा। समझ में आ रहा है क्या? है ना? तो इसके बाद देखिए, अब आपके संस्कृत वाले सर आ गए हैं, तो आपकी संस्कृत क्लास लगेगी और फिर पर्यावरण की लगेगी। ठीक है? तो जो ऑनलाइन वाले जो है, जो हमारे बुद्धि को चैनल को जिन्होंने देखा है और ये बुद्धि चैप्टर को देखा है, अगर आपको यह उपयोगी लगा हो और आपको पूरी तरह से यह समझ में आया हो, और निश्चित अगर आपको ऐसा लगेगा कि आप लोग जो है बेहतर तरीके से हमारे ऑफिशियल चैनल लक्ष्य एकेडमी स्टडी पॉइंट के साथ सीख सकते हैं, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं को शेयर करें। आप सब हमसे जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप जो है स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और मुस्कुराते रहें। नमस्कार। तो ये बन जाएगा क्या? ये पहला आपको ये ध्यान रखना है पूरा बहुबुद्धि के सिद्धांत को, और दूसरा ये ध्यान रखना है। तो ये दोनों ही अपन जो कल पढ़ेंगे। अभी आप अगला सब्जेक्ट पढ़िए, फिर पर्यावरण में मिलते हैं। ठीक है? तो बुद्धि के जितने भी सिद्धांत हैं वो ध्यान देना है। मैं आपको अभी कनेक्ट कर रहा हूँ ये गूगल मीट वालों को। अब आपका ये मान के चलिए कि इसमें जो है एक और सिद्धांत बचा है, बुद्धि का न्यायादर्श और प्रतिदर्श से तीन और बचे हैं, वो तीनों छोटे छोटे हैं। और अगली क्लास में जो है आपको ये मान के चलिए कि बुद्धि का न्यायादर्श, प्रतिदर्श सिद्धांत, विकासात्मक सिद्धांत और काका सिद्धांत, एक एक 2-2 मिनट की है, 6 मिनट में ये हो जाएंगे। और फिर है बुद्धि का परीक्षण, तो एक दिन पूरा परीक्षण चलेगा, और एक दिन है बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस, एक दिन वो चलेगा। यानी अभी और 3 दिन की आपकी बुद्धि है। तो आपके जो पुराने चैप्टर जितने अपनी रह गए रिवीजन करने के, तो अभी आपके पास है 2-3 दिन, जब तक आप वो कर लीजिए। और आज रात से मैं जो है बुद्धि के क्वेश्चन आंसर कराना चालू कर दूंगा। समझ में आ रहा है? तो जितना आपने पढ़ा है, इसी में से आज ही रात को आपको जो है बुद्धि चैप्टर क्वेश्चन आंसर मिलते जाएंगे, तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। समझ में आ रहा है क्या? तो इस प्रकार से जो है इसमें चलना है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।
कौन है?